कृष्ण बोले, द्वारिका के राजा तो हम हो गए, बड़े भैया बलराम जी को भी विवाह हो गया, अब तो हमारे विवाह होना चाहिए। जैसे ही भगवान के मन में ये बात आई तो महाराज, क्योंकि भगवान की तो कृपा मात्र से सब कुछ संपन्न हो जाता है। इधर एक भीष्मक नाम के राजा है और कुंदनपुर के राजा हैं भीष्मक। उनके 5 पुत्र हैं। बड़े का नाम था रुक्मी। 5 पुत्रों के बाद भी कोई पुत्री नहीं है, तो मन में बड़ी बेचैनी हुई। बड़ी तपस्या की और समुद्र में कमल के फूल पर उन्होंने एक सुंदर सी नन्ही बालिका दिखाई दी और महाराज उस बालिका को कुंदनपुर के राजा भीष्मक जी अपने घर ले आए। उसका नाम है महाराज रुक्मणी। क्या नाम है? रुक्मणी। रुक्मणी लक्ष्मी है और लक्ष्मी किसी के गर्भ में वास नहीं करती साहब। उस कन्या को लेकर राजा भीष्मक आज आए हैं अपने महल में। भीष्मक ने कन्या को लाकर और रानी को सौंप दिया और प्रसन्न होकर बोले, हमें पुत्री मिल गई। कितने आनंद की बात है। रुक्मणी को पढ़ा लिखा कर विदुषी बनाया। मन में संकल्प कर लिया कि मधुराधिपति वसुदेव के पुत्र कृष्ण से जिनका विवाह कराऊंगा। आजकल कृष्ण द्वारिका में आ गए हैं महाराज, द्वारिका के राजा बन गए। लेकिन कभी कभी घर में क्या होता है, जब बड़ा पुत्र चलायमान हो जाए या घर की बागडोर थोड़ी सी भी उसके हाथ में आ जाए तो महाराज धीरे 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 क्या होता है कि वो माता पिता की बात नहीं मानता, फिर तो मनमानी करने लगता है। बड़ी पुत्र रुक्मी ने शिशुपाल से सगाई कर दी अब तो रुक्मणी की, और पिताजी से बोला, पिताजी परसों स्वयंवर होगा। पिताजी ने समझाया, लाला शिशुपाल हमारे लायक नहीं है, हम अपनी पुत्री रुक्मणी का विवाह श्री कृष्ण के साथ करेंगे। लेकिन महाराज रुक्मी ने अपने पिताजी की बिल्कुल नहीं चलने दी। ये रुक्मी कौन है महाराज? भीष्मक राजा का बड़ा पुत्र। और बोले, मैं तो शिशुपाल को वचन देकर आया हूं, अब विवाह होगा तो उसी से होगा, मैंने तो पक्का कर दिया। अब तो महाराज बड़े बड़े राजकुमार आ रहे हैं, लेकिन इधर रुक्मणी के भाई ने उस रुक्मी आपको बता दूं, रुक्मणी के भाई का नाम है। तो उसने रुक्मणी को समझा दिया, बोले देखो वहां बहुत सारे राजकुमार आएंगे, लेकिन आपको जयमाला शिशुपाल के गले में ही डालना है। स्वयंवर तो सिर्फ नाटक के लिए होगा, क्योंकि मैं शिशुपाल को वचन दे चुका हूं। रुक्मणी को जब पता चला कि मेरा विवाह शिशुपाल से होना है, अब तो महाराज रुक्मणी जी अपने भाभी के पास आई और रोते हुए भाभी से बोली, भाभी मैंने तो बचपन से उस द्वारिकाधीश को ही अपने पति रूप में माना है, लेकिन भैया ने मेरी सगाई कर दी तो शिशुपाल से। भाभी कहती है, मन छोटा क्यों करती? क्योंकि महाराज ननद अपनी खास बात को तो अपनी भाभी से, अपनी सखियों से बतियाती है महाराज। अब तो जैसे ही उसने कहा कि भाभी मैंने तो बचपन से द्वारिकाधीश को ही अपना पति माना है, लेकिन भैया ने मेरी सगाई शिशुपाल से कर दी। भाभी कहती है, मन छोटा क्यों करती हो? एक पत्र लिख दो द्वारिकाधीश के लिए
भगवान श्री कृष्ण को भी स्वयंवर में तुम आमंत्रित कर दो। कृष्ण स्वयंवर में आ जाएंगे तो सबके सामने वरमाला आप बनी के गले में डाल दो। रुक्मणी जी ने पत्र लिखा है महाराज, और ये पत्र पंडित जी के द्वारा द्वारिकापुरी के लिए भेजा है। लेकिन आपको बता दूं उस पत्र में क्या लिखा। कितना सुंदर पत्र लिखती है रुक्मणी। हे गोपाल, मैंने केवल आपके गुणों को सुना है प्रभु, मैंने तो सिर्फ आपके गुणों को पढ़ा है, मैंने सुना है और पढ़ा है, लेकिन मैंने कभी आपको देखा नहीं। नवदा भक्ति में पहली भक्ति पढ़ी है श्रवणम कीर्तनम। जैसे कीर्तन को लोग सुनते हैं, बस ऐसे ही मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम्हारे गुणों के बारे में सुना है, मैंने तुम्हें देखा नहीं। इसलिए रुक्मणी लिखती है, मैंने आपको आंखों से तो नहीं देखा हे गोपाल, लेकिन आप सोचेंगे कौन सी नारी है जो हमें पत्र लिख रही है। एक बार आपकी झांकी को सुनकर आपको नहीं चाहेगी क्या? आपकी झांकी बड़ी विशाल है भगवान, इसीलिए मैं आपको दिल तन मन धन से चाहती हूं प्रभु। पर मेरे भैया ने मेरी सगाई पक्की कर दी है शिशुपाल के यहाँ, शिशुपाल से। लेकिन मेरे प्रियतम कृष्ण, तुम भी जानते हो जो वस्तु सिंह को मिलनी चाहिए उसे कोई सियार ले जावे, ये बड़े संकोच की बात है। परसों स्वयंवर है, शिशुपाल के साथ तो मैं कभी विवाह नहीं कर सकती मेरे गोपाल। आप नहीं आए तो मैं अपने शरीर का त्याग कर दूंगी, लेकिन किसी और को चाह नहीं सकती। रुक्मणी अपने आप प्रश्न करती हैं और अपने आप स्वयं ही जवाब दे रही हैं और लिख रही हैं, हे गोपाल, तुम ये मत सोचना कि मैं रुक्मणी को कैसे लेकर जाऊंगा। यदि आप ऐसा सोच रहे हो तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। मैं आपको आगे बताती हूँ कि हमारे कुल की जो परंपरा है कि विवाह से पहले बेटी कात्यायनी देवी का पूजन करने जाती है गांव से बाहर। मैं वहां आऊंगी और आप वहीं पधारे मेरे भगवान, वरमाला पहनाऊंगी, लेकिन किसी और को नहीं चाह सकती। और महाराज इस पत्र को लिखकर आज रुक्मणी ने ब्राह्मण को थमा दिया, एक पंडित को थमा दिया, और पंडित जी ने ले जाकर के उस पत्र को मेरे द्वारिकाधीश को दे दिया। और द्वारिकाधीश ने जैसे ही पत्र देखा, अब तो द्वारिकाधीश उस पत्र को पढ़ने लगे हैं। और पढ़ते 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 मेरे द्वारिकाधीश इतने वाप विभोर हो गए हैं कि पंडित जी ने पूछा, महाराज आपने इस पत्र को पढ़ लिया हो तो मैं जाऊं? इतना सुंदर रुक्मणी जी ने भगवान श्री कृष्ण को सुंदर, इतना सुंदर पत्र लिखा है महाराज कि आज द्वारिकाधीश पढ़ते पढ़ते भाव विभोर होने लगे। पंडित जी ने श्री कृष्ण से फिर पूछा, अब मैं जाऊं महाराज? भगवान बोले, चलिए ना, हम भी तुम्हारे साथ ही चलते हैं। पंडित जी को रथ में बैठा कर जैसे ही प्रस्थान करने लगे तो महाराज सबसे बड़ी बात हो गई कि सामने से बड़े भैया बलराम जी आ रहे हैं। और जैसे ही बलराम जी दिखे मेरे लाला को, मेरे गोविंद को, क्योंकि बलराम जी बड़े हैं तो उनका आदर सत्कार करते हैं। मेरे कृष्ण बलराम को देखते ही गोविंद के हाथों से घोड़ों की लगाम छूट गई महाराज, और कहने लगे पंडित जी से, पंडित जी हो गया ब्याह, हो गया विवाह। पंडित जी बोले, क्या हुआ? बोले, भैया जी आ गए। मुझे इनसे बड़ी भारी शर्म लगती है, यार पूछेंगे कहाँ जाते हो तो मैं इनको क्या कहूंगा।
और महाराज ऐसा ही हुआ। बलराम जी बोले, कन्हैया कहाँ जा रहे हो? और तो कन्हैया बोल पड़े, बोले भैया हम वहीं जा रहे हैं बराबर होने के लिए। बलराम ने सोचा कि कन्हैया क्या कह रहा है कि बराबर होने के लिए। महाराज अभी किसी को नहीं पता इस बात को, केवल पंडित जी को पता है, मेरे कृष्ण को पता है, और द्वारिका में किसी को नहीं पता कि भगवान विवाह करने जा रहे हैं। सैनिकों को भी नहीं पता कि भगवान कहाँ जा रहे हैं। फिर पूछा बलराम ने, कन्हैया मुझे तो बताओ ना आप कहाँ जा रहे हो? कन्हैया फिर कहता है, वहीं जा रहे हैं बराबर होने। फिर बलराम जी उस पंडित जी से पूछते हैं, क्यों भैया कहाँ लिए जा रहे हो कन्हैया को? तो पंडित जी जवाब देते हैं, बोले कुंडनपुर जा रहे हैं। कुंडनपुर का जैसे ही नाम लिया तो बलराम जी ने कहा, अरे वहां तो कल रुक्मिणी का स्वयंवर है। अब तो बलराम जी की समझ में आ गया, ओहो मैंने सोचा था कि कहीं और जा रहे हो, लेकिन अब समझ में आया है कि मेरा कन्हैया तो बड़ा हो गया, विवाह करने जा रहा है। लेकिन बलराम जी कहते हैं, जरूर जाना चाहिए, मेरा गोविंद किसी से कम थोड़ा ही है। स्वयंवर में बड़े बड़े राजकुमार जा रहे हैं महाराज, और मेरा लाला मेरा गोविंद तो लाखों में एक है। बलराम ने सेनापति की ओर जैसे ही टेढ़ी नजर डाली और कहा, इशारे से ही कह दिया सेनापति से, लाला सारी व्यवस्था कर लो, क्योंकि हमें कृष्ण की सुरक्षा भी तो करनी है। क्या पता वहां कितने लोग आए और कहीं झगड़ा हो गया तो, क्योंकि वहां शिशुपाल जैसे दुष्ट भी आएंगे, और मेरा गोपाल कहीं अकेला पड़ गया तो। अब तो महाराज कृष्ण जैसे ही कुंडनपुर में आए हैं, सब राजा लोग पहुंचे और भीष्मक ने महाराज श्री कृष्ण का बड़ा स्वागत किया है, मन ही मन स्वागत किया है। और विवाह से पहले रुक्मिणी जी कात्यायनी का पूजन करने जा रही हैं। दर्शन करें महाराज, उनके भाई रुक्मी ने कितनी सुंदर व्यवस्था की है, इतनी सुंदर व्यवस्था की है। 10,000 सखियां रुक्मिणी के संग चल रही हैं महाराज, ऐसा भागवत जी में लिखा है, शास्त्र कहते हैं। और उन सखियों के चारों ओर 10,000 सैनिक सुरक्षा के लिए चल पड़े हैं। रुक्मिणी महारानी कात्यायनी देवी का पूजन करने गई, और जैसे ही मंदिर का द्वार खुला, आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित रुक्मिणी की आंखों के सामने मूर्ति है तो कात्यायनी देवी की, लेकिन उस कात्यायनी की मूर्ति में भी दर्शन हो रहा है मेरे द्वारिकाधीश का, मेरे द्वारिकाधीश का दर्शन हो रहा है रुक्मिणी को। हे माता कात्यायनी, रुक्मिणी कह रही है, हे माता कात्यायनी, आपके चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ, बस एक ही वर दे दो कि कृष्ण ही मुझे पति रूप में मिल जाए। इतना कहना था, कात्यायनी के हाथ से पुष्प गिर गया महाराज, और रुक्मिणी जी का वाम अंग फरकन लगा, क्योंकि कहते हैं ना, जब कोई शुभ शगुन हो रहा हो और अगर स्त्री का अगर वाम अंग फरकन लगे तो समझ लेना महाराज कि उसका कार्य सिद्ध हो गया। और पुरुष की दाहिनी आंख अगर फड़के तो समझ लेना कोई सुंदर काम होने वाला है। और नारी की अगर बाई आंख फड़के, कौन सी? बाई,
तो समझ लें कोई शुभ लक्षण है। नारी की कौन सी? बाइयां फड़के। और स्पष्ट कर दूं, अगर पुरुष की ये सीधी आंख फड़के तो समझ लो शुभ समाचार मिलने वाला है या कुछ शुभ संकेत है। और अगर स्त्री की डेरी आंख फड़के महाराज तो समझ लो कुछ शुभ संकेत है। यदि पुरुष की डेरी आंख फड़के तो कुछ गड़बड़ है। और अगर नारी की राधे राधे, तो महाराज यहां कहने का भाव यही है कि अगर सीधी आंख फड़के अगर पुरुष की तो समझ लो शुभ संकेत है, अगर उल्टी फड़के तो अशुभ है। और नारी की अगर उल्टी फड़के आंख तो शुभ है और सीधी फड़के तो अशुभ है। अब तो महाराज 10,000 सैनिक सुरक्षा में खड़े हैं। मंदिर के पीछे से निकलकर मेरा गोपाल आया और जैसे ही कृष्ण आए 10,000 सैनिकों ने कहा, कौन है आप, कहिए किससे मिलना है, क्या बात है। भगवान सेना के बीच में घुसते चले जा रहे हैं, किसी से कुछ नहीं कह रहे। एक सैनिक बोला, अरे भाई ये लगता तो बड़ा सुंदर है, कितना सुंदर दिखता है, इसके गले की तरफ तो देखो, गले में क्या सोने का सुंदर हार पहना हुआ है और वो भी मोतियों से जड़ा हुआ। अब तो महाराज सैनिक सोचने लगे जरूर ये कोई राजकुमार होगा। और भगवान तो सीधे घुसते चले जा रहे हैं सेना के बीच होते हुए। एक सैनिक बोला, बोले इसकी चरण पादुका देखो, इसकी पीतांबर देखो, आहा ये तो बिजली को भी मात देने वाला पीतांबरधारी लग रहा है। अब तो महाराज भगवान रुक्मिणी के पास जैसे ही पहुंचे तो रुक्मिणी ने गोविंद को वरमाला पहना दी है। सैनिक बोले, भैया पीतांबर क्या देखते हो, इनके शरीर को देखो, इतना सुंदर शरीर, नीलमणि जैसा चमकता हुआ शरीर, आज तक हमने तो ऐसा कोई पुरुष नहीं देखा। लेकिन महाराज जब तक तो मेरे कन्हैया ने रुक्मिणी का हाथ पकड़ा और रथ की ओर ले जाने लगे। और जैसे ही मेरे कन्हैया ने रुक्मिणी को रथ में बैठाया है, स्वयं श्री कृष्ण भी रथ में बैठ गए हैं और जरा सा रथ चलने लगा, घोड़े चलने लगे तो सैनिक कहने लगे, ले गए और ले गए और ले गए और ले गए। अब तो महाराज रुक्मिणी के भाई को पता चला कि कहां से आवाज आ रही है कि ले गए और ले गए और ले गए। अब तो महाराज जैसे ही रथ चलने लगा तो सैनिक युद्ध करने लगे और सब सैनिक कन्हैया के डर के मारे इधर उधर भागने लगे। भगवान ने सबको परास्त कर दिया। रुक्मिणी जी के बड़े भाई आए और रुक्मिणी को वहां नहीं देखकर सैनिकों से पूछा, रुक्मिणी कहां गई। सैनिकों ने कहा, महाराज वो सांवला सलोना आया और हाथ पकड़कर अपने रथ में बिठा करके और ले गया। अब तो रुक्मिणी का भाई बड़ा क्रोधित हुआ, बोले तुम 10,000 सैनिकों के बीच में से कैसे ले गया। अब तो महाराज कृष्ण का पीछा किया रुक्मिणी के भाई ने और ऐसा बताते हैं कि उनके भाई ने